सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। जैसा कि इस समय नवरात्रि का दिन चल रहा है, तो नवरात्रि के दिन में देवियों का अर्थात माँ जगदम्बा का पूजन का विधान है। तो तांत्रिक पद्धति, माँ का पूजन तांत्रिक पद्धति से भी की जाती है। जो तांत्रिक पद्धति से पूजन माँ का किया जाता है नवरात्रि में, उसमें 10 महाविद्याएँ हैं। जो 10 महाविद्या के रूप में माँ का रूप है, उसमें उनका 10 महाविद्याओं में जो तीसरा रूप है छिन्नमस्ता का है। जो छिन्नमस्ता माँ हैं, ये कौन हैं, इनको जानेंगे। और छिन्नमस्ता जो माँ है, आपके किस अभिष्ट की फल की सिद्धि करती हैं, इनका पूजन कैसे करना चाहिए, यह हम जानेंगे। तो एक बार प्रेम से हाथ जोड़ के आप सभी लोग बोलिए, छिन्नमस्ता माँ की जय हो, जय हो, जय हो। यह तांत्रिक पूजन में होता है और कार्य जल्दी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है नवरात्रि में कि वैदिक रीति से पूजन की देवियों को तो हम जानते ही हैं, साथ में तांत्रिक पूजन में जो 10 महाविद्याएँ हैं, माँ का रूप है, उनको भी जानते हैं। छिन्नमस्ता माँ के बारे में चलिए जानते हैं। आप लोग बने रहिए, माँ का ध्यान कीजिए। देखिए, परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व की वृद्धि हास तो सदैव होती रहती है। जब हास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है, तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक और आगम कम होता है, तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। जो साधना करने वाला है, वही माँ को जान सकता है, छिन्नमस्ता माँ को। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है, जरा ध्यान लगाकर मनयोग से आप लोग सुनिए। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई हुई थी। स्नानोपरांत क्षुधाग्रस्त से पीड़ित होकर वे कृष्णवर्ण की हो गई, अर्थात वो काली हो गई। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई बच्चा छोट है, अबोध है, अगर उसको भूख या प्यास लगती है तो उसकी माँ तुरंत बिना देर किए ही उसके लिए भोजन का प्रबंध कर ही देती है। आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपनी सहचरियों के इस मधुर वचन को सुनकर
कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। देर न करते हुए तुरंत अपने सिर को काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। वे दोनों धाराओं को अपनी 2 सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दी, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगी और तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्धि हो जाती है। अर्थात जब भी कोई इनकी साधना करता है छिन्नमस्ता माँ की, तो रात में, अंधेरी रात में, आधी रात जब होती है, उस समय अगर इनकी साधना की जाती है तो सरस्वती सिद्धि हो जाती है, उसकी सिद्धि अवश्य होती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, छिन्नमस्ता माँ की उपासना कर रहे हैं आप हैं, तो अगर शत्रु पर विजय पानी है, समूह स्तंभन, राज्य की प्राप्ति करनी है, दुर्लभ कोई चीज़ है, मोक्ष की प्राप्ति करनी, तो छिन्नमस्ता माँ की आप उपासना करें, जरूर आपकी सिद्धि, आपके कार्य पूर्ण होंगे। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक यह देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हैं। दिशाएं ही इनकी वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृफ और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरियां हैं। ये अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। ये अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा जाता है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्ता का वज्र विरोचनी नाम शक्तियों बौद्ध तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचरियां रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक है। कमल विश्व प्रपंच है और काम रति चिदानंद की स्थूल वृत्ति है। बृहदारण्यक की अश्वशिर विद्या शक्तियों की हयग्रीव विद्या तथा
गाड़पत्यों के छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकशिपु, वैरोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें वज्र वैरोचनिया कहा गया है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्रानाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वैरोचनिया कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। तो माँ छिन्नमस्ता जो हैं, इनका पूजन आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, विजय दिलाने वाला है। तो एक बार पुनः बोलिए, छिन्नमस्ता माँ की जय हो, माँ भवानी की जय हो। नवरात्रि का दिन चल रहा है, तो माँ का, देवी का ध्यान हमेशा बनाए रखिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।